परछाई कहाँ गई? मैजिक और साइंस स्टोरी को पूरा सुनिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सुबह की सुनहरी धूप खिली थी। ज़ारा नाम की एक छोटी लड़की अपनी प्यारी कुतिया बिंदी के साथ बगीचे में खेल रही थी। ज़ारा ने देखा कि घास पर उनकी परछाइयाँ बहुत लंबी और सुंदर दिख रही थी। ज़ारा और बिंदी अपनी परछाइयों के साथ दौड़ लगा रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सूरज आसमान में ऊपर चढ़ने लगा। ज़ारा अचानक रुक गई और हैरान होकर बिंदी को देखने लगी। उसने देखा कि बिंदी की लंबी परछाई अब धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी। बिंदी देखो, तुम्हारी परछाई कहाँ जा रही है? ज़ारा ने हैरानी से पूछा। ज़ारा ने अपनी खुद की परछाई देखी। वो भी पहले से बहुत छोटी हो गई थी। उसने बगीचे के बड़े सूरजमुखी के फूलों को देखा, उनकी परछाइयाँ भी सिमट रही थी। ज़ारा को चिंता होने लगी। उसने सोचा, क्या कोई हमारी परछाइयों को चुरा रहा है? अब दोपहर के 12 बज चुके थे। सूरज ठीक उनके सिर के ऊपर चमक रहा था। ज़ारा ने नीचे देखा, लेकिन उसे अपनी परछाई कहीं नजर नहीं आई। बिंदी की परछाई भी गायब हो गई थी। ज़ारा चिल्लाई, बिंदी, हमारी परछाइयाँ पूरी तरह गायब हो गईं, हमें उन्हें ढूंढना होगा। ज़ारा दौड़कर अपने सोमू दादा के पास गई, जो बरामदे में एक आराम कुर्सी पर बैठे किताब पढ़ रहे थे। ज़ारा ने हाँफते हुए कहा, दादाजी, गजब हो गया, कोई हमारी परछाइयाँ चुरा ले गया है। देखिए, अब हमारे पास परछाई ही नहीं है। सोमू दादा मुस्कुराए और ज़ारा को अपने पास बुलाया। उन्होंने आसमान में चमकते सूरज की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, कोई तुम्हारी परछाई नहीं ले गया। जब सूरज ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है तो परछाई छोटी होकर हमारे पैरों के नीचे छुप जाती है। ज़ारा को दादाजी की बात पर यकीन नहीं आया। वो फिर से धूप में गई और जोर जोर से कूदने लगी। बिंदी भी उसके साथ उछलने लगी। ज़ारा ने ध्यान से देखा तो उसे अपने पैरों के बिल्कुल नीचे एक छोटी सी काली परछाई दिखाई दी। अरे, ये तो यहीं छुपी है, वो खुशी से चिल्लाई। कुछ घंटे बीत गए और दोपहर ढलने लगी। ज़ारा ने देखा कि जैसे जैसे सूरज नीचे की ओर जा रहा था, उसकी और बिंदी की परछाइयाँ फिर से बाहर आने लगी। वे धीरे धीरे फिर से लंबी होने लगी थीं। ज़ारा को अब समझ आ गया था कि परछाइयाँ गायब नहीं हुई थीं, वे बस लुका छिपी खेल रही थीं। शाम होते होते परछाइयाँ इतनी लंबी हो गईं कि वे बगीचे की दीवार तक पहुंच गईं। ज़ारा ने अपने हाथों से दीवार पर एक उड़ती हुई चिड़िया की परछाई बनाई। बिंदी उस परछाई को पकड़ने के लिए दीवार की ओर दौड़ी। दोनों बहुत खुश थे। सूरज डूबने वाला था और आसमान नारंगी हो गया था। ज़ारा ने बिंदी को गले लगा लिया। उसने आज एक बड़ा रहस्य सुलझा लिया था। अब वो जानती थी कि रोशनी और सूरज के खेल से ही परछाइयाँ बनती और बदलती हैं। वे हमेशा हमारे साथ रहती हैं, बस कभी-कभी छुप जाती हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले।